राष्ट्रीय कवि झवेरचंद मेघानी की कविता चारण कन्या आप सभी ने सुनी ही होगी। गिर के एक जंगल में अपने मवेशी को बचाने के लिए कैसे एक 14 साल की कन्या शेर से भिड़ जाती है और शेर डरकर भाग जाता है। सालों पुरानी कहानी आज हम आपको क्यों बता रहे हैं, शायद आप भी यही सोच रहे होंगे, मगर इसके पीछे एक वजह है जहां आज यह कहानी याद आई है। जहां 10 साल की बहादुर बेटी अपनी दादी को बचाने के लिए एक तेंदुए से भिड़ जाती है और अपनी दादी को बचा लेती है। मेघानी की 14 साल की चारण कन्या की इस कविता से पुरानी पीढ़ी परिचित होगी। चारण कन्या के शेर से लड़ने की बात को बरसों बीत गए, मगर इस घटना को फिर से जाने जीवित कर दिया है एक 10 साल की बेटी ने। इस पूरी घटना को जानने के लिए हमें एक सप्ताह पीछे जाना होगा। घटना 23 मई की है। रात के 1 बज रहे हैं। लिमखेड़ा तालुका के छोटे से गांव पाड़ा गांव में रात का अंधेरा उतर आया है। हवा की हल्की फुसफुसाहट को छोड़कर हर तरफ सन्नाटा पसरा है। दाहोद जिले के इस आदिवासी बहुल गांव में लोग दिन भर की मेहनत के बाद गहरी नींद का आनंद ले रहे हैं। कभी कभी एक ही कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। गांव के रामपारिया पालिया में अर्जुन भाई और उनकी पत्नी अपने छोटे से घर में सो रहे हैं। घर के दरवाजे के ठीक बाहर अर्जुन भाई के पिता कनु भाई और उनकी बड़ी बेटी सोनल सो रहे हैं और बगल के बिस्तर में अर्जुन भाई की मां चंपा बेन, बगल में छोटी बेटी हिरल सो रही है। सब चैन से सो रहे हैं। तभी रात के अंधेरे में दुबका एक तेंदुआ घर के बाहर सो रहे परिवार के पास आता है। तेंदुआ बूढ़े आदमी के बिस्तर पर आया, उसे देखा और चंपा बेन के सिर को अपने शिकार जबड़ों में कान से पकड़ लिया। तेंदुआ का पंजा लगते ही भयभीत चंपा बेन के गले से भयानक चीख निकल जाती है। लेकिन बगल में सो रही नन्ही हिरल दादी के मुंह से निकल रही दर्दनाक चीखें सुनती है। वह पल के झपकाकर बैठ जाती है और अपनी दादी का हाथ कसकर पकड़ लेती है। एक तरफ चंपाबेन को घसीटने की कोशिश कर रहा तेंदुआ, तो दूसरी तरफ अपनी दादी को बचाने की कोशिश कर रही मासूम 10 साल की हिरल। हिरल अपनी दादी का हाथ पकड़कर खींचती रही। रात के घोर अंधेरे को भेदने वाली चीख से पूरा परिवार जाग जाता है। पुकार की आवाज़ से तेंदुआ भी डर जाता है और वृद्ध को छोड़कर भाग जाता है। ऐसे एक 10 साल की बेटी ने अपनी जान को दांव पर रखकर अपनी दादी की जान बचाई। शायद यही सोचकर राष्ट्रीय कवि झवेरचंद मेघानी ने यह कविता लिखी होगी, जो आज भी चारण कन्या हमारे बीच जीवित है। यह घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।